गुड डे टू ऑल। फाइनली बजट इज आउट। सारे स्पेकुलेशंस को खत्म करते हुए हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने कल पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट किया। इस बजट में हर इंडस्ट्री और हर सेक्टर्स के लिए कुछ न कुछ है। सो हम इस बजट के हाइलाइट्स को रिकैप करेंगे और मेजर इनपुट्स को जानने की कोशिश करेंगे एट अ ग्लांस। Myself, नमित कुमार चौधरी, कॉर्पोरेट फाइनेंस प्रोफेशनल एंड मैनेजमेंट कंसल्टेंट। 25 की हाईलाइट पॉइंट्स जिसका बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे इकोनॉमिक ग्रोथ और ओवरऑल कंजम्पशन पर होने वाला है। लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, 12 लाख रुपए तक का इनकम अब टैक्स फ्री हो गया है। अगर आपकी इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर 75,000 रुपए का एडिशनल स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया गया है। सो ऑल टुगेदर इफ वी टॉक 12,75,000 रुपए तक के इनकम पे अब कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसके साथ ही अगले हफ्ते न्यू इनकम टैक्स बिल भी प्रेजेंट किया जाएगा। इस न्यू इनकम टैक्स बिल में एग्जिस्टिंग क्लॉजेस और प्रोविजंस को बहुत ही सरल किया गया है। 50% से ज्यादा प्रोविजंस को हटा दिया गया है, जिसकी वजह से इनकम टैक्स को समझने में आम लोगों को काफी आसानी मिलेगी। जिसकी वजह से इनकम टैक्स को समझना आम लोगों के लिए आसान हो जाएगा। इस नए क्लॉज में टीडीएस टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स और टीसीएस टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, इन दोनों को रेशनलाइज किया जाएगा। नंबर 3, किसान क्रेडिट कार्ड के तहत मिलने वाले लोन की फैसिलिटी को बढ़ाकर 7 करोड़ किसानों तक पहुंचा दिया गया है। लोन की लिमिट भी जो पहले 3 लाख रुपए की थी उसको अब 5 लाख रुपए तक कर दिया गया है। नंबर 4, फुटवेयर, लेदर और टॉय इंडस्ट्रीज के लिए नए स्कीम लाए गए हैं, जिसके तहत 21 लाख नए जॉब का सृजन होगा, 4 लाख करोड़ की रिवेन्यू जनरेट होगी और 1.1 लाख करोड़ के एक्सपोर्ट्स होने की संभावना है। नंबर 5 नेशनल सेंटर्स का सेटअप किया जाएगा, जिसके तहत मैन्युफैक्चरिंग के लिए स्किल्ड मैन पावर को तैयार किया जाएगा। यह स्किलिंग आईआईटी के साथ कोलैबोरेशन में किया जाएगा। आईआईटी में 6500 नए सीट्स ऐड किए जाएंगे। नंबर 6, स्टार्टअप्स के लिए नए फंड का सेटअप किया जाएगा, जिसके तहत 10,000 करोड़ एडिशनल फंड गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी। अगर हम एग्जिस्टिंग फंड की बात करें तो उसमें 10,000 करोड़ है। सो ऑल टुगेदर न्यू स्टार्टअप फंड 20,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। नंबर 7, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एजुकेशनल सिस्टम में इनकॉर्पोरेट करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है। नंबर 8, अगले 5 सालों में 75,000 नए मेडिकल सीट्स ऐड किए जाएंगे एग्जिस्टिंग मेडिकल कॉलेजेस अक्रॉस द इंडिया में। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट कॉलेज स्टैब्लिश किया जाएगा बिहार में। नंबर 10, 75,000 नए सीट्स आईआईटीज में ऐड किए जाएंगे। नंबर 11, हर डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर हॉस्पिटल ओपन किया जाएगा। नंबर 12, ब्रॉडबैंड की फैसिलिटी हर प्राइमरी स्कूल में मुहैया कराई जाएगी। नंबर 13, गवर्नमेंट 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड क्रिएट करेगी, जिसके तहत सिटीज को ग्रोथ सिटी और ग्रोथ सिटी को ग्रोथ हब में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इस फंड के तहत 25% की फंडिंग प्रोजेक्ट्स की बैंक की तरफ से होगी और टोटल एलोकेशन 10,000 करोड़ रुपए का 2025-26 में किया गया है। इस फंड में 50% की फंडिंग बॉन्ड, बैंक लोन्स एंड पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जनरेट किया जाएगा। नंबर 14, फाइनेंस मिनिस्टर ने धन धान्य कृषि योजना को भी अनाउंस किया गया है, जिसे स्टेट के साथ पार्टनरशिप में किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 100 डिस्ट्रिक्ट के 1.7 करोड़ फार्मर्स को सहायता दी जाएगी। नंबर 15, सक्षम आंगनवाड़ी पोषण 2 प्रोग्राम को इनहेंस किया जाएगा, जिसके तहत 8 करोड़ चिल्ड्रेंस, 1 करोड़ मदर और 20 लाख टीन एज गर्ल्स एंड चिल्ड्रेंस को वाइटल न्यूट्रिएंट्स दिए जाएंगे। नंबर 16, अगले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकलिंग लैबोरेटरीज का सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, जिसके तहत यंग माइंड्स को इनकरेज किया जाएगा। नंबर 17, पीएम स्वनिधि स्कीम को रिवैम्प किया जाएगा। लोन की लिमिट इसकी बढ़ा दी जाएगी
और 30,000 करोड़ रुपए यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड के थ्रू फंड अरेंज किया जाएगा। गवर्नमेंट यह भी सुनिश्चित करेगी ई श्रम पोर्टल के थ्रू करोड़ से ज्यादा वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन किया जाए, जिसके तहत उन्हें इंश्योरेंस कवरेज दिया जाएगा। नंबर 18, 2047 तक गवर्नमेंट ने 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट रखा है। नंबर 19, अगले 10 सालों में उड़ान स्कीम के अंतर्गत 120 नए एयरपोर्ट्स कनेक्ट किए जाएंगे, जिसके तहत 4 करोड़ पैसेंजर्स को सुविधा मिलेगी। नंबर 20, 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड क्रिएट किया गया है, जिसके तहत इंडियन सिटीज को ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इस फंड से सिटीज को रीडेवलप किया जाएगा, वाटर फैसिलिटी को एनहेंस किया जाएगा, सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर किया जाएगा और सिटीज को ग्रोथ हब बनाने में आसानी मिलेगी। नंबर 21, मेडिकल टूरिज्म और हील इन इंडिया के तहत प्राइवेट सेक्टर्स को भी प्रमोट किया जाएगा। नंबर 22, स्टेट के साथ कोलैबोरेशन में 50 नए टूरिस्ट डेस्टिनेशन डेवलप किए जाएंगे। नंबर 23, जल जीवन मिशन को 2028 तक एक्सटेंड कर दिया गया है और इसके तहत 100% हाउस होल्ड को क्लीन ड्रिंकिंग वाटर मुहैया कराने का टारगेट रखा गया है। नंबर 24, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई को 74% से बढ़ाकर 100% कर दिया गया है। नंबर 25, अगले 5 सालों में 10,000 फेलोशिप प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप स्कीम के अंतर्गत दिया जाएगा। इसके तहत आईआईटीज और आईआईएस में टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए नए सीट्स अवेलेबल करवाए जाएंगे। चलिए अब समझते हैं यूनियन बजट 2025 और 2026 में इंडस्ट्री स्पेसिफिक स्पेंडिंग फंड एलोकेशन किस तरह से किया गया है। नंबर 1, अगर हम डिफेंस सेक्टर की बात करें तो टोटल 4,91,772 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। वहीं रूरल डेवलपमेंट के लिए 2,66,817 करोड़ का एलोकेशन किया गया है। नंबर 3, होम अफेयर्स के लिए 2,33,211 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें तो 1,28,650 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए 1,28,650 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। वहीं हम हेल्थ सेक्टर की बात करें तो टोटल 98,311 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया गया है। अगर हम अर्बन डेवलपमेंट सेक्टर की बात करें तो 96,777 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। आईटी एंड टेलीकॉम सेक्टर में 96,298 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। एनर्जी सेक्टर की बात करें 81,174 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। कॉमर्स और इंडस्ट्री सेक्टर के लिए 65,553 करोड़ का एलोकेशन हुआ है। वहीं सोशल वेलफेयर सेक्टर के लिए 60,052 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। साइंटिफिक डिपार्टमेंट्स और रिसर्च के लिए 55,680 करोड़ रुपए का एलोकेशन हुआ है। तो अगर हम ओवरऑल बात करें तो सरकार ने बहुत ही बैलेंस्ड बजट प्रेजेंट किया है, जिसके तरह हर सेक्टर, हर इंडस्ट्री, हर सोशल ग्रुप के लोगों का ध्यान रखने की कोशिश की गई है। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव और डिटेल वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।